हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZMBM जिंदगी मेरी बस में। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैं अपनी मम्मी के हाथों पे मेहंदी लगा रही हूँ। और इस हाथ की मेहंदी से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस टाइप की मेहंदी डिजाइनर हूँ। तो मैं कोई खास डिजाइनर नहीं हूँ और ना ही कोई प्रोफेशनल हूँ। मैं बस एक सिंपल मेहंदी डिजाइन करती हूँ और फोटो देख के मतलब मेहंदी बनाती हूँ। पर लेकिन मेरा फोटो से एक्चुअल जो मेहंदी होती है वो कभी नहीं बनती है। सारे के सारे अपने मेरे थॉट या कोई इमेजिनेशन के दौरान जो बनती है मेहंदी डिजाइन वो बनती थी। फिर उसके बाद मैं दूसरे हाथों पे लगाने लगी तो वो मेहंदी पे डिजाइन समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने लगा ली थी। फिर उसके अगले नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं यहाँ पे देख रही थी कि जब ऑफिस आ रही थी तो मैं यहाँ पे देख रही थी यहाँ पे लोगों ने करवा चौथ की बहुत अच्छी शॉपिंग यहाँ पे कर रखी है। और मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे पूरा सजावट का सामान रखा हुआ है। इनको देख के मुझे अच्छा लग रहा था, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। जो कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा करवा चौथ का पूरा चूड़ी मेकअप का सामान और सब ये मतलब लगे हुए थे बाजार में। तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ शॉपिंग के लिए देख रही थी अपनी मम्मी के लिए। तो यहाँ पे मैं देख रही थी तो माला वाला समझ में आ रही थी, तो वो देख रही थी कि कौन सी यहाँ पे पसंद आएगी मुझे। तो मैं यहाँ पे फिर नहीं ले पाई क्योंकि मुझे थोड़ा और ज़्यादा काम हो रहा था। फिर दोबारा से मैं यहाँ पे देखने आई थी तो मैं देखते देखते रह गई कि मुझे लेना है। तो उसके बाद अचानक से पहली बार मेरे पापा यहाँ पे मुझे ऑफिस से घर लेने आए हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पापा यहाँ पे जब लेके आ रहे थे तो कितना अंधेरा हो रखा था, क्योंकि मेरे टाइम पे बस नहीं मिल रही थी और क्या कहते हैं बसें बहुत कम हो रखी है। तो इस वजह से बहुत मुझे मतलब आजकल बस को झेलना पड़ रहा है, कोई बस नहीं मिल रही है। और इस दौरान पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे बहुत अंधेरे का सामना करना पड़ रहा था और बस का सामना करना पड़ रहा था कि बस नहीं मिल रही। ऊपर से यहाँ पे जाम भी बहुत लग रहा है आजकल, क्योंकि ये फेस्टिवल के त्यौहार के समय का है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे आजकल प्रॉब्लम हो रही है। तो आप देख रहे होंगे ढोलकपुर साइड कितना जाम लगा रहता है और कितना अंधेरा रहता है। पर आज मुझे बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था क्योंकि लोग करवा चौथ के लिए जल्दी जल्दी घर जा रहे थे। तो इस वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे रोड खाली लग रही थी, वरना और दिन तो यहाँ पे हमेशा जाम लगा हुआ रहता है ढोलकपुर साइड में। पर लेकिन यहाँ पे आज मेरे को बिल्कुल खाली लग रहा था। और ये लाइटें आप देख रहे होंगे, ये पिछले साल ही ये लाइटें यहाँ पे लगी थी। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब इतना अंधेरा है कि आपको कम यहाँ पे मतलब लाइटें दिखने को मिलेगी। ज़्यादातर यहाँ पे अपने मोबाइल के टॉर्च से या गाड़ियों से लाइट बीम से या स्कूटी से ही दिख पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे ये फाउंटेन देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। फाउंटेन पे भी कलर लाइट आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़गांव वाली रोड है, ये गुड़गांव को जाती है रोड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम बना हुआ रहता है, हमेशा का है यहाँ पे। इस रोड को जितना अवॉइड करो तो बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जाम देता है ये रोड। और यहाँ पे मतलब मैं अपने पापा को कह रही थी कि इस रोड पे नहीं जा, इस रोड पे चले जाते हैं जो सीधा सीधा है। पर मेरे पापा यहाँ पर से कहते हैं कि शॉर्टकट जाना है उनको। तो यहाँ पर से हम लोग शॉर्टकट जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे चाणक्यपुरी का रास्ता यहाँ पे ले लिया है, जो कि मैं कह रही थी अपने पापा को कि यहाँ पर से नहीं लेना है। पर लेकिन आज ये वाला रूट भी पूरा खाली था और यहाँ पे भी लोग बिल्कुल खाली मतलब रोड खाली लगी। और आजकल मुझे बस में भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, इस वजह से मेरे को अपने पापा को यहाँ पे बुलाना पड़ा कि मुझे यहाँ पर लेने आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर लेने के लिए आना पड़ा उन्हें। पर ये पहली बार होगा कि वो मुझे लेने आए हैं और इतने सालों में पहली बार वो मुझे ऑफिस से घर छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे रास्ता बहुत लंबा पड़ जाता है। अगर बंदा घर से ऑफिस आएगा फिर ऑफिस से घर जाएगा तो पूरा 2 घंटे तक या 2.5 घंटे तक मेरे पापा ने यहाँ पे पूरी स्कूटी चलाई होगी मेरे लिए।
तो यहाँ पे अभी वो थक भी गए होंगे मुझे लग रहा है, पर फिर भी हमें घर जाना है क्योंकि आज करवा चौथ है। तो इस वजह से हमें जल्दी जल्दी घर जाने की पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे चाणक्यपुरी का जो ये रोड है ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। तो आजकल थोड़ा ठंडी मतलब जल्दी आ गई है, तो यहाँ पे मतलब अंधेरा जो है बहुत जल्दी मतलब हो जा रहा था। फिर वहाँ पे मैं यहाँ पे फ्लाईओवर के यहाँ पे आई थी, तो मैं पूरा आसमान देखते हुए आ रही थी कि चाँद आ गया होगा, पर चाँद बिल्कुल नहीं आया होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा मैंने हाथ मारा, कोई भी चाँद यहाँ पे नहीं आया हुआ है। ये आप ब्रिज देख सकते हो, ये ब्रिज कितना अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे देखने में। और जब ये पेड़ यहाँ पे आ रहे थे तो मैंने अपने पापा को बोला मुझे एक हेलमेट ला के दे दो अब यहाँ पर से, क्योंकि जब भी ये पेड़ यहाँ पे आ जाते हैं तो इन पेड़ों से मेरे सर पे बहुत ज़ोर से बजती है। तो इससे बचने के लिए मैंने अपना दुपट्टा यहाँ पे स्टॉल यहाँ पे ओढ़ा था, और मेरे को इन पेड़ों से बहुत ज़ोर की लगती है। क्या आपको भी यहाँ पे लगती है? ये देखो। तो फिर यहाँ पे पापा ने जाम से बचने के लिए पतली गली का यहाँ पे सहारा लिया है। तो हम यहाँ पर से अब शॉर्टकट लेके जा रहे हैं अपना यहाँ पे। फिर थोड़ा टाइम रुक के हमने देखा कि सब खाली हो गया, तो फिर हम यहाँ पर से आराम से यहाँ पर से अपना रोड पार कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस साइड जाना है आगे को। तो फिर हम यहाँ पे आराम से अपना जा पाए। ज़्यादातर मुझे अपने पापा के साथ स्कूटी में जाने में डर लगता है, वो बहुत तेज़ी से मतलब एकदम से ले जाते हैं, या तो फिर मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है कि मैं यहाँ पे स्कूटी के सामने बहुत ज़्यादा जल्दी डर जाती हूँ बाकी के गाड़ियों के अकॉर्डिंग। जब आगे पीछे से गाड़ियाँ आती है मुझे बहुत डर लगता है एकदम से। फिर यहाँ पे मैं इतने साल बाद मैं इस रास्ते से आ रही हूँ, क्योंकि ये रास्ता जो है मेरे घर के पास का ही है। तो यहाँ पे शनिदेव मंदिर को मैंने प्रणाम किया, फिर इस रास्ते में पहली बार आ रही हूँ। और इतने साल हो गए, कम से कम 5-6 साल हो गए हैं मुझे अब यहाँ पे आए हुए। ये गुरुद्वारा आप देख सकते हैं। फिर जब मैं घर पहुँची थी तो यहाँ मेरी बहन यहाँ पे सेवइयाँ बना रही थी, तो मैं यहाँ पे उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। और ये लोग अपना करवा चौथ का पूजा का पूरा सामान यहाँ पे रखे हुए थे। ये देख के तैयारी देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि इन्होंने बहुत अच्छा सजाया हुआ है करवा चौथ का। ये रही करवा माता, और यहाँ पे इन लोगों की पूरी सामग्री को देख के बहुत मन कर रहा था खाने का। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे पूरी पकौड़े बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। तो इन चीज़ों को मुझे खाने का मन हो रहा था, पर लेकिन बेचारे ने अभी तक भूखा प्यासा थे। तो मेरी बहन यहाँ पे सेवइयाँ बनाए जा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि अभी उनके लिए सेवइयाँ बना रही है मेरी बहन, क्योंकि इन सब ने अब देखो यहाँ पे अभी चांद आ गया है। तो यहाँ पे पहले ही मतलब 2 थाली मेरी भाभी सजा रही है मम्मी और अपने लिए। तो यहाँ पे वो तैयार कर रही है कि क्या क्या ले जाना है वहाँ पे। मेरी भाभी छत के ऊपर करती है और मेरी मम्मी ज़्यादातर नीचे ही करती है बालकनी में, क्योंकि छत के ऊपर चांद अच्छे से दिखाई देता है और बालकनी में चांद थोड़ा छोटा दिखाई देता है, उतना नहीं दिखाई देता। पर मम्मी छत पे नहीं जा पाती है, तो भाभी छत पे चली जाती है। तो उसके बाद इनकी तैयारियां हो रही थी और मैं यहाँ पे देखते जा रही थी ये क्या क्या रख रही है। तो आप देख सकते हैं कुमकुम और चावल यहाँ पर रखा। फिर हम जब छत पर आए थे तो यहाँ पे मेरी भाभी चांद को पूजा करने के लिए यहाँ पे रख रही थी। तो यहाँ पे पूजा करने की पूरी सामग्री यहाँ पे तैयार कर रही है। पूजा वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे बहुत अंधेरा होता है हमारे छत पे, क्योंकि हमने लाइट नहीं लगा रखी है। यहाँ पे कोई तार नहीं है लाइट की, इस वजह से यहाँ पे अंधेरा हो रखा है। और मेरे फ़ोन पे मेरे को लगा कि फ्लैश लाइट अपने आप जल गई होगी, पर लेकिन फ्लैश लाइट नहीं जली थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ी। बाद में पता चला मुझे कि मैंने लाइट ही ऑन नहीं करी है।
फिर उसके बाद जब मैं इनकी फ़ोटो और वीडियो भी बना रही थी तो इन लोगों की शक्ल भी मेरे को बिल्कुल काली काली दिखी थी। फ़ोटो में बाद में आया था इन दोनों का चेहरा। फिर उसके बाद मेरी भाभी यहाँ पे चांद की पूजा कर रही थी। चांद की पूजा करने के बाद यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे भाभी ने भाई को पकड़ा दिया था। फिर उसके बाद वो यहाँ पे पानी चढ़ा रही थी। हाँ ठीक है, अब पूजा करने पति। देख सकते हैं यहाँ पर का चांद कितना प्यारा लग रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे पानी चढ़ाने के बाद भाभी ने यहाँ पे अपने चांद की पूजा करी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग स्टेप भी भूल गए थे कि आखिर करना क्या होता है। फिर धीरे धीरे याद आ रहा था कि हमें यहाँ पे चांद को देखने के बाद अपने भाई को दिखाने के लिए बोल रही थी मैं कि मेरे भाई को भी देखना है छन्नी से। तो कहती है मैं तो देखती रहती हूँ, पर लेकिन यहाँ पे फिर मैंने बोला कि भाई छन्नी से देखना है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे छन्नी वाला काम हो गया था तो यहाँ पे सब लोग वीडियो शूट और फ़ोटो शूट करने लग गए थे, क्योंकि यहाँ पे ये माहौल बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब व्यू आ रहा था इनके रोमांटिक पोज होने का। तो यहाँ पे ये लोग बहुत सारे फ़ोटो वीडियो में इनसे खिंचवा रहे थे। मेरे एक हाथ से वीडियो बन रही थी और दूसरे हाथों में फ़ोटो खींच रही थी। चलो हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा मैं यहाँ पे इन लोगों का पूरा सपोर्ट कर रही थी और अंधेरा हो रखा था, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मैं इनकी वीडियो फ़ोटो शूट करवाने के बाद इनकी पूजा करते हुए देख रही थी कि और क्या क्या करना है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे मेरी भाभी यहाँ पे मैंने इनको बोला था पानी पी लो, इन्होंने पूरा प्रोसेस किया अपना जितना भी करवा चौथ का जो होता है। मुझे तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इनको पानी पिला दिया। फिर मैं मम्मी के लिए नीचे आ गई दौड़ी दौड़ी कि मम्मी ने भी अपना करवा चौथ पूजना है। फिर मैं मम्मी के लिए यहाँ पे आ गई थी। तो मेरे यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, बालकनी पे यहाँ पे चांद मतलब नहीं दिखता है, बहुत छोटा होकर दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा चांद आया है यहाँ पर से, इतना छोटा वाला। तो यहाँ पे चांद देखने के लिए हमें ऐसा देखना पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैंने मम्मी का वीडियो शूट ऐसे में करके लेके रखना पड़ा, क्योंकि उन्हें चांद तो दिख रहा था। फिर पापा पीछे से ही थे। फिर उसके बाद मैं उनकी पूजा आपको दिखा रही हूँ कि मेरी मम्मी पूरे विधि विधान से यहाँ पे अपनी पूजा करी थी। उन्होंने चड्डा मामा की यहाँ पे पूजा करी, उनको टीका वीका सब लगाया यहाँ पे, अगरबत्ती से पूरी यहाँ पे पूजा करी है। तो यहाँ पे उनके लिए दिया जलाया था। संजू पापा मम्मी की फोटो खींच दे। मम्मी और पापा की फोटो खींच दे, मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे मेरे पापा खुद यहाँ पे खाते खाते आ रहे थे और मेरी मम्मी को यहाँ पे बोलना पड़ रहा था कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं खाया पिया, आप यहाँ पे खाए जा रहे हो। फिर उनके बाद यहाँ पे देखा मैंने कि यहाँ पे मम्मी अभी भी पूजा करे जा रही थी। वो बहुत विधि विधान से करती है। नहीं मैं फ़ोटो नहीं खींचा, वीडियो बना रहा हूँ। पुराने लोगों का यही होता है, वो बहुत ज़्यादा ही विधि विधान से पूजा करते हैं। उनको मतलब हर रिचुअल्स का हर चीज़ का मतलब पता रहता है। तो यहाँ पे वो पापा को टीका लगाने के लिए बुला रही थी। वो करीब आने में भी यहाँ पे इतना वो हो रहे थे। तो पापा कह रहे यहाँ पे चांद है किधर, तो मम्मी देखा रही थी वो रहा चांद।
तो फिर वो देख रहे थे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी यहाँ पे चांद को देखते हुए किस तरीके से, देखो कितना प्यारे तरीके से देख रही है। मुझे तो हंसी आ रही थी। मैं बोली थी मम्मी पूरा चांद छन्नी पूरी गोल गोल करो। फिर जब मम्मी ने यहाँ पे पूरी अच्छे से यहाँ पे चंदा मामा को देखा, फिर यहाँ पे इन दोनों की कॉमेडी हो रही थी। फिर हम सब कह रहे थे कि बहुत अच्छे अच्छे पोज दो। तो मेरे मम्मी पापा का कहना था ये सब चीज़ें नहीं करनी है, सीधा डायरेक्ट पानी पीना है। फिर यहाँ पे जो भी रिचुअल्स है, फिर जो पानी था फिर मेरी मम्मी ने पी लिया था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फ़ोटो शूट और वीडियो शूट करने पे लगे हुए थे। फिर जब यहाँ पे ख़त्म हो गया तो ये चले गए थे अपना आराम से। फिर मेरी मम्मी ने हमको प्रसाद भी दिया। हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पर आके मम्मी और पापा का करवा चौथ का पूरा पूजा करवाया। अब उनके लिए खाना बनाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। और मेरी मम्मी यहाँ पे सब लोगों का अपना प्रसाद दे रही है, जो भी उन्होंने वहाँ पे रखा होगा। चलो तुम तो वो हम सब में बातें जा रही थी।